15वें गोपी गीत पढ़ेंगे। प्यारे, दिन के समय जब तुम विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार विंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। ये प्रेम शास्त्र पोथी में नहीं लिखा जाता, ये प्रेम शास्त्र प्रेमियों के हृदय में लिखा जाता है। पोथियों में ज्ञान लिख सकते हैं, ग्रामर लिख सकते हैं, बातें लिख सकते हैं, पर किसी शास्त्र में प्रेम लिखने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि प्रेम की एक बड़ी अजब रीति है, जो उबरा वो डूबा, जो डूबा वो पार हुआ। अब जब तक कोई डूबा नहीं, प्रेम का अनुभव कर नहीं पाया। उबरने की कोशिश करे तो अनुभव से वंचित, लिखे कैसे, बताए कैसे? प्रेम को किसी शब्दों में बांध पाना, लिख पाना बड़ा मुश्किल काम है। कोई लिख नहीं सकता इसको, बता नहीं सकता इसको। आज आप ये तो बता दोगे बिजली से क्या क्या काम होते हैं, पर अगर आपसे बिजली की परिभाषा पूछें तो आप नहीं बता सकोगे। आप ये तो बता दोगे बड़े जोर से दर्द हो रहा है, पर दर्द की परिभाषा बताओ जरा, नहीं बता पाओगे। ऐसा ये प्रेम है परमात्मा का। सांसारिक प्रेम की हम बात नहीं करते। ऐसा ये प्रेम है परमात्मा का, जिस तन लागे सोई तन जाने और ना जाने कोई। जिसको लगा उसने जाना, उसने समझा, और वो इसमें खो गया, डूब गया। फिर उसका मन ही नहीं हुआ बाहर आने का, और उसका मन ही नहीं हुआ बताने का। देखो, खसी से एक सांसारिक प्रेम होता है, उसमें भी आप कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते। अनुभव है आप सबके पास, सांसारिक विषय भोग के समय आपको पति प्यार कर रहा है, पत्नी प्यार कर रही है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें खोल के देखना नहीं चाहते, प्यारे को भी नहीं देखना चाहते। जो सामने है प्रेम कर रहा है उसको भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप प्रेम में डूबना चाहते हो। आपको आनंद हो रहा है प्रेम का। वो एक अलग बात हो गई जब प्रेम शरीर से लग गया, विषय भोग बन गया। पर अगर उसका आदि स्वभाव देखो, आप उस समय जिस प्रेम को अनुभव कर रहे हो, आप आंख नहीं खोलना चाहते, आप कुछ देखना नहीं चाहते, आप और कुछ सोचना नहीं चाहते, आप ये भी नहीं सोचना चाहते मैं भोग भोग रहा हूं, आप ये भी नहीं सोचना चाहते मुझे कोई प्रेम कर रहा है। आप केवल प्रेम में खो जाते हो, डूब जाते हो। तो जो वो वाला क्षण है जिसमें आप डूब गए, खो गए, अगर हम आपसे कहें जरा उसका वर्णन करो, आप उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। प्रेम का ही एक और रूप, बड़े सालों बाद बेटा मिला आके मां से, मां ने गले लगाया,
आंख बंद कर ली मां ने, बेटे ने भी कर ली, मां ने भी कर ली, बस घुट घुट के मिले जा रहे हैं। रूप प्रेम का है बेसिक, वो फिर अलग बात हो गई, रिश्ते से लग गया, मोह बन गया। लेकिन वैसे अगर अनुभव करो, बस मां कुछ सोचना नहीं चाहती, ये भी नहीं पूछना चाहती तू ठीक है। जब अलग होते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे प्यार करेगी, तू ठीक है, खुश है, कमजोर हो गया है, बाद में। पर वो जो क्षण था, मिले पड़े, उस समय वो केवल प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। हनुमान जी, राम जी उनको गले लगाते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी कुछ नहीं सोचना चाहते, ये फॉर्मेलिटी भी नहीं करते, कहां भरत कहां मैं आपके चरणों, कुछ नहीं, छोड़ो, जो बोल रहे हैं बोलने दो। क्यों? उस समय हनुमान जी केवल उस आत्मिक प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलते। कभी स्वरूप देखना, हनुमान जी के नेत्र बंद हैं, भगवान के कंधे पे सिर रखा हुआ है, कहां खोए हुए हैं, कौन से आनंद में, हनुमान जी को नहीं पता। हनुमान जी बाहर भी नहीं आना चाहते। कौन बोले राम जी को? वैसे तो कहना चाहिए था, भाई राम जी कहां भरत कहां मैं, आप क्या तुलना करते हो, मैं तो दास। हनुमान चालीसा में नहीं आता कि हनुमान जी कुछ बोले, आवश्यकता ही नहीं पड़ी बोलने की। ये जो इतना सुखद क्षण भगवान ने गले लगा रखा है, वो जो आनंद आ रहा है भीतर से, कौन इसको छोड़ के और शब्दों के फेर में पड़े। बड़ा शुद्ध रूप है चित्त का उस समय, मौनता है, चित्त संकल्प विकल्प रहत है, आनंद झरझर झरझर बहता जा रहा है। बस ठीक है, खो जाओ भैया इसमें, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। तो ये वाले जो क्षण हैं हमारे जीवन में भी आए होंगे, गुरु ने प्यार किया होगा, गले लगाया होगा, पर आज मुझे कोई कहे जरा एक्सप्लेन करो, भाई इतनी एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने गले लगाया बड़ा अच्छा लगा, पर अगर उन क्षणों का कोई मेरे से वर्णन मांगे तो हम बोलेंगे आई एम रियली सॉरी, हम कुछ नहीं, मेरे को होश ही नहीं था। ज्यादा में ज्यादा बोलेंगे मैं होश ही नहीं था, मुझे नहीं पता, उस समय कुछ भी नहीं पता, मैं आपे में ही नहीं था भाई, कुछ पता नहीं था, बस कृपा हो रही थी। अब ये भी शब्द बाद में है, उस समय ये भी कहां होश था, कृपा हो रही है, झर रहे हैं आशीर्वाद, प्रेम आ रहा है, कुछ भी तो नहीं था। बस केवल प्रेम की वो सुखद अनुभूति थी। इसीलिए प्रेम शास्त्र पोथियों में नहीं लिखे जाते, ये प्रेम शास्त्र हृदयों में लिखे जाते हैं, सबके हृदयों में लिखे जाते हैं। आज आप लोग आते हो, दूर दूर से आते हो, अब आप अपने शहरों में जाके सत्संग में भी वर्णन करते हो, बड़ा प्यार मिला, साथ बैठे थे, बात हुई मेरी, कोई आपको कोई अच्छा जरा वो वर्णन करो, बोलोगे बता तो रहे हैं भाई, और क्या बताएं, बाकी हमारी निजी पूंजी है वो हम बता ही नहीं सकते। कुछ क्षण प्रेम के ऐसे हैं जो सिर्फ अनुभव मात्र हैं, अगर हम खुद भी शब्द देने के लिए वापस वहां जाएंगे फिर हम शब्द बताने के लिए लौट नहीं पाएंगे। क्या मजा है इस प्यार का, अनुभव करो, क्या मजा है इस प्रेम की दुनिया का। भले ज्ञान बताएं, अनुभव बताएं, बातें ज्ञान के अनुभव बता सकते, पर प्रेम का वो अनुभव, वैसे ज्ञान का भी जो चरम परम अनुभव है वो बोलने से परे, ऐसे ये प्रेम का भी वर्णन करने से परे, शब्दों से अतीत। असल में प्रेम का आरंभ कब होता है, ध्यान दो, जब शब्दों की लिमिट भी खत्म हो जाती है। जब तक शब्दों में झूलता है ना ये प्यार, अभी फॉर्मल है, अभी दिखावटी है, अभी तो बोलने वाला है। आपने देखा होगा दूसरे के बच्चे को जब प्यार करते हो बड़े सारे शब्द हैं, अपने बच्चे के लिए कोई खास शब्द नहीं। देवर का बेटा आया, वो बड़े सालों बाद मिला, गले उसको भी लगाया, लेकिन क्या किया गले लगा के, और बेटा ठीक हो, खुश थे वहां पे, पर वो अपना बेटा जब गले लगा था तब ठीक हो फलाना कुछ नहीं निकल रहा था। देखा, जहां प्रेम बड़ी ऊंचाइयों पर, बड़ी ऊंचाइयों पर, अभी यज्ञ पूरा होगा जाने लगोगे,
दूर वाले बाहर वाले जितने आए बैठे हो, जाने लगोगे, फिर मिलना चाहोगे, पैर छू लोगे, फिर खुश हो लोगे, फिर हम अच्छा आओ गले भी लगाएं तुम्हें, बस ठंडक आ गई, सफल हो गया यज्ञ मेरा। इतने दिन सफल नहीं था, नहीं वो भी सफल था, पर ये जो अनुभूति आपने कराई, ये जो आपने हाथ रखा, ये जो आपने गले, बस काम बन गया, बन गया काम। रोज मिलने वालों को देखो, हम रोज मिलते थे गुरुजी से, रोज पैर छूना, मिलना, गुड मॉर्निंग, हरि ओम, रात को शाम के सत्संग के बाद जा रहे, अच्छा गुरुजी गुड नाइट, सारा कुछ होता था। और वो भी रोज हम पैर छूए, हाँ हाथ रख दिया, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग गुड नाइट। किसी दिन किसी मौज में आके अचानक गले लगा लेते थे, वाह भाई दिन सफल हो गया, आज तो मजा आ गया। इतने दिन से मजा नहीं था, पर ये जो आपने अनुभव में आज 4 चांद लगा दिए हमारे। तो ये वो जो प्रेम वाले क्षण हैं कहीं नहीं लिखे हुए। ऐसे तो हमारे घर में डायरियों की बोरियां बन जाएं अगर हम अलमारियों से निकालें, जितना लिखा पढ़ा, बड़ा सारा काम किया, डायरियां भर जाएं। पर तुम आओ किसी दिन, हम सारी डायरियां निकाल के देते हैं। ये प्रेम कहीं दर्ज ही नहीं, ज्ञान दर्ज है, बातें दर्ज हैं। ये लिखा होगा डायरियों के पीछे, आज भगवान यहाँ चले, आज सत्संग इसके घर हुआ, आज कैनाल कॉलोनी गए थे, आज कलिंदी कुंज गए थे, आज फलानी जगह गए थे, आज हमारे पास आए थे, ये दर्ज होगा। लेकिन ये सुखद क्षण प्रेम वाले, ये कहां दर्ज हैं? हृदय में दर्ज हैं। तो प्रेम शास्त्र हृदयों में लिखा जाता है। प्रेम शास्त्र पोथी में लिखने की चीज ही नहीं है। अब ये प्रेम जब उदय होता है ना किसी के अंदर, फिर ये बाहर अपने आप आता है। एक बार उदय हो जाए, बाहर अपने आप आता है। देखो शुरुआत कहां से होती है? ये प्रेम सबसे पहले आंखों में आता है। लव एट क्या बोलते हैं? फर्स्ट साइट, साइट की बात आ जाती है। सबसे पहले प्रेम आंख में उतरता है, आंख में आता है। आंख के बाद वाणी में आता है। पहले देखा, अच्छा लगा, स्वरूप अच्छा लगा। पहले दिन गुरु को देखा, दूर से आते देखा, बड़े अच्छे लगे, बड़े प्यारे लगे। ये दुनिया से कुछ अलग है, ये रूप कुछ अलग है, ये हस्ती कोई अलग है, आंखों को भाने लगे। उसके बाद वाणी में आ गया, ये बात करके मजा आया। फिर कानों में उनके शब्द, फिर कानों में आ गया ये प्यार, फिर त्वचा में आ गया, सिरन पैदा कर दी इसने, है ना। राग का रंग कैसा है? रोम रोम में व्याप्त होता जाता है अपने आप। पर शुरुआत कहां से करता है ये? सबसे पहले ये अपना पैर जमाता है आंखों में, सबसे पहले आंखों में आता है। अच्छा, आप किसी प्रेमी को देखना, उसकी आंखों की मस्ती से ही पता चलेगा ये प्रेमी है। गुरु नानक देव की आंखें देखो चढ़ी पड़ी हैं, नशा। कहां से आ गया नशा? प्रभु प्रेम का नशा। प्रभु प्रेम वाला लोको नशा ही अनोखा है। आंखों में चढ़ जाती है खुमारी। तुम प्रेमियों की आंखें देखा करो, तुम्हें साफ पता चलेगा ये किसी से लड़ी हुई आंखें हैं, खाली नहीं है। इन आंखों में कोई संसार नहीं है, इन आंखों में कोई विषय नहीं है, इन आंखों में कोई रूप नहीं है, इन आंखों में कोई सांसारिक राग नहीं है। इन आंखों में इलाही नशा। प्रेमियों की आंखें देखो। हम लोग कभी गुरुजी की आंखें देखते थे, लगता था ये आंखें भी धुर देश की आंखें हैं, इस देश की हैं ही नहीं। लगती नहीं थी उनकी आंखें इस देश की आंखें, दुनिया वालों की तरह आंखें। उन आंखों में हर समय खुमारियां दिखती थी, हर समय ऐसे लगता था कोई खुमारी, कोई नशा, कोई मौज। हर समय इनके भीतर कुछ और ही चल रहा है। चढ़ी हुई आंखें शराबी की नहीं होती जैसे,
फिर भी शराबी की आंख से पता चलता है पिए हुए है मुआ। यहां पिया तो कुछ नहीं, बाहर से तो कुछ नहीं पिया, लेकिन नशा बड़ा जबरदस्त। ये आंखें पता चढ़ती कैसे हैं? पहले तो प्रीतम को देख देख दिल नहीं भरता, फिर उनको देखते देखते नशा आने लगता है। इन आंखों को आदत हो जाती है देखने की, फिर इन आंखों में वो बसने लगते हैं, खुमारियां चढ़ने लगती हैं, आंखों के जरिए दिल में उतरते हैं, दिल से उद्गार उठते हैं, भाव उठते हैं, वो प्रेमी को नशा चढ़ा देते हैं। तभी ये आंखें नशीली रहती हैं। सारा समय उस नशीले भगवान का ध्यान, उसी को देखना, उसी को आंखों में बसाए रखना, नशा आ जाता है। और ये आंखें धन्य हैं जिनमें कोई संसार ना बसे और वो आंखें अपने भगवान में आसक्त हो जाएं। ये आंखें धन्य हैं। आंखें तो परमात्मा ने सबको दी, सभी को दी, जीव जंतुओं को भी दी, मनुष्यों को भी दी। आंखें तो सबके पास हैं, पर ये आंखें संसार देखती हैं, ये आंखें स्वार्थ देखती हैं, ये आंखें लालच में चमका करती हैं, ये आंखें संसार का रूप देख के, स्त्री का रूप, पुरुष का रूप देख के इनमें वासना उतरा करती है। आंखों में बहुत कुछ है। अगर आप आंखें पढ़ते हो दूसरों की, आप पहचान लेते हो व्यक्ति के अंदर क्या है। बस में चढ़ो, बाजार जाओ, वो आंख कोई देख रहा होता है ना, बड़ा बुरा लगता है, क्यों देख रहा है ऐसे, गंदी आंख से देख रहा है। लोभी की आंख नजर आती है, एक अपने प्यारे की आंख, भगवान की आंख। दुनिया में कोई देखे बुरा लगता है, भगवान ना देखे तो बुरा लगता है। दुनिया में कोई लगातार देखता है, गुस्सा आता है, कैसे देखे जा रहा है, घूर रहा है। और भगवान लगातार देखें, हाय आज तो पता नहीं उनकी नजर मेरे पे टिकी गई थी, भाई मजा आ गया। और ना तो देखें, आज तो नजर ही नहीं पड़ी, आज तो हरिओम करके जाऊंगा, आज नजर ही नहीं पड़ी, नजर तो पड़वा के जाऊंगा। वो आंख क्या दे रही है? शांति। वो आंख क्या दे रही है? आत्मिक प्यार। वो आंख से क्या झलक रहा है? नूरानी नूर। इसीलिए वो आंख बड़ी प्यारी लगती है, जैसे कोई रस बरसा रही है, जैसे उनकी नजर से कोई नूर आ रहा हो लगातार मेरी तरफ। इसीलिए वो आंख बड़ी प्यारी लगती है। और अगर कोई इन आंखों को समझ जाए, देखो आते गुरु के पास भी बड़े लोग हैं, बहुत आते हैं, सब उनके प्रेम में नहीं खो पाते। कई तो ज्ञान के सौदागर, कई उनको साधारण ही ले लेते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, पर कोई उन आंखों की मस्ती को पढ़ पाए, समझ पाए, खो ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये शर्तिया बात है। वो आंखें जो समुंदर से भी ज्यादा गहरी हैं, 7 समुद्रों की गहराई बना लो, उससे भी ज्यादा गहरी हैं। अगर उन गहराइयों में कोई खो पाए, कि उन आंखों को पढ़ना भी सबके बस की बात नहीं, सब नहीं नजर से नजर में ला पाते, सब नहीं उन नजरों में खो पाते। दुनिया के गाने गा लेते हैं, झील सी नीली आंखें, रंग है इनका गहरा, राज समाया गहरा, दुनिया में कर लेते हैं। पर ये सच में लागू अवतारी पुरुष से होता है, पता है? झील क्या, सागर से गहरी आंखें। भगवान की गहराई कौन माप पाया भाई? वो इतनी गहरी नजरें हैं, अगर एक बार कोई खोया ना, वापिस आया ही नहीं। गहराई वहां पर है। और राज कौन सा समाया है? बड़ा गहरा राज।
कि भगवान मुझे आत्म दृष्टि से देखते, अपना आप करके देखते हैं, द्वैत की दृष्टि से नहीं देखते। मैं भले देखता हूं मैं प्रेमी, वो प्रियतम, पर वो तो मुझे भी प्रियतम बना के आप प्रेमी बन जाते हैं। राधा श्याम, श्याम राधा। इसीलिए वो नजर अलौकिक नजर है, लौकिक दृष्टि नहीं है दुनिया वालों की। दुनिया वालों की लौकिक दृष्टि तो फिर लौकिक जगत देखेगी, लौकिक व्यवहार देखेगी, पर वहां है अलौकिक दृष्टि, बिल्कुल अलौकिक। लग रहा है मुझे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको, वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे। क्या देखते हैं? अपना आप देखते हैं। इसीलिए उन नजरों में एक विशेष तसव्वुर हुआ करता है और वो नजरें अच्छी लगती हैं। एक पल का नजर मिल जाना, एक पल का उनका देखना काफी हो जाता है मेरी तृप्ति के लिए, काफी हो जाता है मेरी भरपूरता के लिए। तो ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपियों के हृदय के उद्गार हैं। जैसे हम जो चीज खाते हैं उसकी डकार आती है ना, ये गोपी गीत, ये उद्गार क्या है? ये डकार हैं गोपियों के। प्रेम उतर गया ना अंदर, प्यारा उतर गया अंदर, प्यारे की महिमा उतर गई अंदर, प्यारे की लीलाओं में खोई पड़ी हैं। अब इनके भीतर से जो ये गीत आ रहे हैं, ये उद्गार हैं उनके हृदय के, हृदय के भाव हैं जो उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। प्रेम छलकता है, अपने आप छलकता है। भाई जब प्याला भर जाएगा तो क्या होगा? छलकेगा। ये प्रेम प्याला भी ऐसा है, जब तक छिपा सकी गोपियों ने छिपाया भी था, पर एक बार भर गया ये प्याला, अब ये अपने आप छलक रहा है। अभी तो छलकाया इन्होंने एक दूसरे के बीच आपस में, लेकिन फिर ये सारी दुनिया में जाहिर हो गया। उद्गार है प्रेमी भगत का, भाव है उसका, जो सारे संसार को एक इशारा देता है, प्रेम का सबक देता है, एक पाठ पढ़ाता है कि ईश्वर से प्रेम कैसा होना चाहिए, ईश्वर से लगन कैसी जुड़नी चाहिए, ईश्वर से लौ कैसी लगनी चाहिए, ये इशारा देता है। आज समझो, हम बात करते हैं गुरु के और अपनी प्रेम की। अब तुम में से कई मिले, कई नहीं भी मिले होंगे। अब तुम अगर ये सोचो भाई हम क्या करें, लेकिन तुम्हें एक इशारा तो मिलता है कि गुरु से प्रेम कैसा होना चाहिए। गोपियां कौन है? प्रेम की आचार्या हैं। ये संत महात्मा ऋषि मुनि और पूरा संसार सबको प्रेम का सबक देने वाली आचार्या हैं। आचार्य लोग होते थे ना जो स्कूल में पढ़ाते थे, आचार्य कहते थे उनको। ये गोपियां आचार्या हैं प्रेम की, संसार को एक सबक पढ़ा रही हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए, हरि से लगन कैसी होनी चाहिए, हरि का प्रेम हृदय में कैसा रूप प्रकट करे अपना, तो समझना प्रेम सच्चा लगा है। तो ये गोपियों के सारे उद्गार हैं। अब देखो, प्रेम में केवल संयोग ही संयोग होवे तो प्रेम का महत्व समझ नहीं आ सकता। सिर्फ संयोग ही संयोग हो, महत्व कैसे समझ आएगा प्रेम का? मुश्किल हो जाता है। लेकिन वियोग के समय संयोग का सुख समझ में आता है।
जब वियोग के क्षण आते हैं ना, तो समझ आता है संयोग के समय सुख कैसा था, और वियोग का समय जो हम गुजारते हैं, संयोग के समय जैसे वो बहादुरी के संस्मरण नहीं बन जाते हैं। संयोग के समय फिर हम याद करते हैं हमने कैसी तपस्या की, वियोग का समय कैसे गुजारा, क्या क्या मुश्किलें आईं, क्या क्या मेहनत पड़ी, क्या क्या तकलीफें उठाई मैंने प्यारे तक पहुंचने के लिए। ये पता चलता है विरह के समय, वियोग के समय। बंधन का विरह हो, हमारे ही बंधन आ गए, कभी वो वियोग देते हैं, कभी प्यारे की तरह से वियोग मिलता है, कभी कैसा कभी कैसा। पर एक बात तो पक्की है कि जब हम बाद में याद करते हैं ना ये विरह वाला समय, उस समय ये जरूर महसूस होता है कि कैसी कैसी पीड़ाएं उठा के और हम चल निकले। कभी कभी हम याद करते हैं भाई मुश्किलें तो बड़ी आई, पता नहीं भगवान का ही कोई प्यार था, कदम नहीं पीछे हुए। अरे ऐसी ऐसी दिक्कतें आई, ऐसा ऐसा समय आया। सबको अपना अपना टाइम याद आता है कि क्या क्या मुश्किलों से हम गुजरे थे, लेकिन वो सब मुश्किलें पार करके और फिर हमने मंजिल को पा लिया, प्यारे को पा लिया। अब जिसके जीवन में विरह की तकलीफ आई ही नहीं, समझो किसी के जीवन में ये पीड़ा आई नहीं विरह वाली, अब वो क्या करेगा? उसके पास अनुभव नहीं है और ये भी भरोसा नहीं कि अगर कोई तकलीफ आएगी उसका प्रेम बना भी रहेगा या टूट जाएगा। ये भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो पीड़ाओं से निकल के आया, विरह से निकल के आया और फिर उसने अपनी मंजिल को पाया, वो ग्रेट है, महान है वो, कि वो सच तक पहुंचा सारी चीजों का सामना करता हुआ। तो ये प्रेम क्या करता है? संयोग के समय हंसाता है, सुख देता है, मौज देता है। प्यारे के साथ का समय हर एक के जीवन में बहुत सुख का समय ही है। संयोग वाला वक्त देखो अगर, तो उसने क्या दिया? सुख दिया, आनंद दिया, मौज दिया, रिलैक्सेशन दिया, सिक्योरिटी दी, हर चीज से अंदर उपराम करके और आनंद में ले आता है। ये संयोग का समय ऐसा है। चाहे वो संयोग का क्षण थोड़ा रहा या बहुत ज्यादा रहा, वो बाद की बात हो गई। पर अगर हम संयोग के समय को केवल गिने, क्या देता है वो? सुख देता है, आनंद देता है, हंसाता है, खिलखिला देता है, अंदर से खिलावट दे देता है, मजा आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम वियोग का समय देखें, वो क्या करता है? रुलाता है, तपाता है, परेशान करता है, उलझनों में डालता है, बड़ी बेचैनी कर देता है ये अंदर। वियोग का समय ऐसा ही है। ऐसे लगता है ये समय जैसे पार ही नहीं हो रहा। ऐसे लगती हैं वो घड़ियां संयोग वाली तो ऐसे बीत गईं, और ये वियोग वाले क्षण तो बाबा कटते नहीं। राधा मिलती है, घंटों बैठी रहती है, पता ही नहीं चलता, पलक झपकी है। गोपियों को 6 महीने की रास, एक रात लगी केवल। और वियोग वाले क्षण, अभी कुछ ही देर तो हुई है भगवान को छोड़ के अंतर ध्यान हुए, और कैसी परेशानी में आ गई, कैसी घबराहट हो गई,
कैसी दुखी हो गई हैं। संयोग वाले क्षण बड़े छोटे लगते हैं और वियोग वाले क्षण बहुत बड़े लगते हैं। संयोग वाले क्षणों की खुशी ऐसे लगता है बस वो खुशी तो बिजली की तरह कौंध के चली गई, और वियोग वाला वक्त ऐसे लगता है आ तो गया बाबा, जा ही नहीं रहा है। सुख में तो मन मगन था, कुछ पता ना चला। दुख में पीरियड लंबा हो गया, हलचल हो गई, परेशानी हो गई, घबराहट हो गई। लेकिन अगर संयोग हमारे सुख के लिए, तो परमात्मा वियोग भी कोई दुख के लिए तो नहीं देगा। इस दुख में भी कोई राज तो समाया होगा। वियोग क्या करता है? वियोग प्रेमी को तपा के कुंदन बनाता है। सोना होता है ना, उसको जलाते हैं तो उसका मैल निकलता है, पीटते हैं तो उसमें चमक आती है। ये प्रेम क्या करता है? प्रेमी को कुंदन बनाता है, निखारता है, उसके जीवन में नाना प्रकार के भाव पैदा करता है, उसके अंदर हिम्मतें पैदा करता है। वियोग के समय ताकत आ जाती है, सारी दुनिया से भिड़ जाएंगे, नहीं आ पाओ, एक दिन तुम्हें घर के लोग रोक लें, इतनी हिम्मत आ जाती है, सबसे भिड़ जाते हैं। आज तुमने रोक लिया, खबरदार कल से तुमने, हम पहले ही बता रहे हैं, राजी होके भेजो, नाराज हम जाएंगे जरूर। हिम्मत आ गई। साथ ही साथ ये विरह क्या करता है? चमकाता है और कुंदन बनाता है। क्यों? निरंतर भगवत चिंतन, उनकी याद, मिलन की आस। देखो यहां भी दो रिएक्शन होते हैं। एक का रिएक्शन ये होता है कि समझो उसको भगवान ने विरह दिया, छोड़ के चले गए कहीं, अब वो सड़ रहा है, कुड़ रहा है, ये सोच रहा है फलाने को ले गए, वो ज्यादा प्यारा है इनका, मेरे साथ ही ऐसे किया। ऐसे का तो कोई निखार नहीं आने वाला, और ही मुंह काला हो जाएगा, जैसे लोहे को उसका ही जंग खा जाए। ऐसे भगत का तो फिर अपना ही नेगेटिव अप्रोच उसका बेड़ा गर्क कर देगा, यूजलेस। लेकिन एक वियोगी होता है गोपियों की तरह, निरंतर भगवत चिंतन में, निरंतर सोचता रहता है, उन्हीं को सोचता रहता है, उन्हीं को विचारता रहता है, उन्हीं के लिए ख्याल करता है, मिलने की आस रखता है। हमारे पास भी एक बार समय आया ऐसा, सिर्फ एक बार आया, ज्यादा नहीं आया, क्योंकि बड़ी उनकी कृपा थी कि कहीं भी हों हमें बता देते थे, हम यहाँ गए हुए हैं, फोन कर लें, फोन पे बात कर लेते थे, हमें किसी से नहीं पूछना पड़ता था भगवान कहाँ गए, हम सीधा फोन में लाते थे, उठा लेते थे और वो बता देते थे हम लखनऊ में नहीं है, हम इधर हैं उधर हैं, जो भी, आज हम यहाँ आए हैं। ज्यादातर तो बुलवा ही लेते थे, नहीं भी हो तो कभी लुका छिपी नहीं हुई हमसे। एक बार हुई, फोन अटेंड ना करें, चिट्ठियां हम लगातार लिखते जाएं, दिन में 2-2, 3-3। किसी प्रेमी भगत का लेटर आया, भगवान तो आजकल अज्ञातवास में। पहले तो ये शब्द ही ना हजम हो, अज्ञातवास भगवान काहे को, क्या हो गया ऐसा, कोई भूल हो गई हम लोगों से? वो तो बाद में कारण पता चला, वो अपनी जगह ठीक थे, शरीर की कुछ हलचल थी। लेकिन याद है आज भी वो समय,
हालांकि जिसका अधिकार हो, जिसको हमेशा पता रहता हो, उसके मन में ज्यादा उलझन आती है। अब हम पराये हो गए, अब हम ऐसे हो गए। पर आज भी वो समय याद करें तो बार बार बस यही लगता था कि कोई भूल तो नहीं हुई ना हम लोगों से, भगवान रुष्टों के तो नहीं गए ना, आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये भी नहीं तहकीकात की साथ कौन गया, कैसे गए, ठीक है, जहां है वो सुख से है ना। और एक आस मिलन वाली, कब मिलेंगे। उन दिनों अपने अंदर बहुत एक प्रोग्रेस फील किया, कई अनुभव हुए जो पहले नहीं थे। फिर कुदरत ऐसी हुई, भगवान जब वापिस आना था तो फोन ही आ गया उनका, हम कल पहुंच रहे हैं, तुम भगवान कह रहे हैं तुम भी आ जाओ। ठीक है, हम भी पहुंच गए, उनके साथ साथ शायद अगले दिन पहुंचे। तो भगवान ने पूछा खास बिठा के, तुझे पता था हम कहां हैं? कहा नहीं। तूने पूछा भी नहीं मेरे से? नहीं, मुझे इतना पता है, आपने कभी कुछ छिपाया नहीं। अगर मेरे योग्य बात होगी आप खुद ही बताएंगे, और अगर आपने नहीं बताई मेरी भलाई इसी में होगी। बोले हाँ? उनका हाँ सच है, आपकी इस हरकत ने भले आपने जान के नहीं की होगी, मुझे ये भी विश्वास है। इतनों के बीच किस किस का पर्सनली ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आपकी हरकत ने बरकत बड़ी दी है, मुझे अपने को पढ़ने का बड़ा मौका मिला। बढ़िया कि हर वक्त हम सिर पे बिठाए जाते हैं, लेकिन हम चरणों को भी नहीं भूले हैं, तसल्ली हुई। हर बात पता होती है, कोई गुस्सा नहीं आया कि मुझे क्यों नहीं पता, मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मैं योग्य नहीं था साथ जानने के, कुछ भी नहीं आया। एक अलग सा प्यार महसूस किया, एक अलग सी चमक महसूस की, एक अलग सा अनुभव महसूस हुआ। तो वही बात एक आज समझ आती है, गोपियों को जो भगवान विरह देते हैं, क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं, पीट रहे हैं, मैल निकाल रहे हैं। होमे वाली जो घुस के आ गई ना, अपने में ध्यान चला गया था, मैल निकाल रहे हैं और पीट पीट के चमका रहे हैं। इसीलिए विरह भी बुरा नहीं, भगवान की तरफ से वियोग भी बुरा नहीं, पर वो तब सार्थक होता है जब हमारे अंदर अप्रोचेस पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव अप्रोच वाले का काम खराब, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच की सबसे पहली पहचान है सूंघेगा, पता चले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां जा रहे हैं, कौन जा रहा है, सामान पैक हो रहा है, कोई तो चक्कर है, ये फलाना आ गया, ये भी जा रहा होगा, घर से कौन कौन जा रहा है। ये जितना सूंघ 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 शुरू करते हैं ना, एक व्यक्ति प्रेमवश शुरू करता है, एक व्यक्ति का तहकीकात का स्वभाव है। वो तहकीकात वाला जो है, उसने गिरने का इंतजाम शुरू कर लिया, उसने अपनी गिरावट स्टार्ट कर ली, क्योंकि पॉजिटिव उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, नेगेटिविटी उसको घेरे रहेगी। तो भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं। अगर भगवान कभी हमें वियोग देते हैं, सोचना मुझे और निखारने के लिए, चमकाने के लिए, मेरी मैल धोने के लिए, मुझे फिर मौका मिलता है अपने को और बनाने का, और अपने को शुद्ध करने का, और अपने को निखारने का। हमेशा ये विचार अपने साथ रखना है। क्यों? गॉड कैन डू नो रॉन्ग, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। मेरा मास्टर, मेरा भगवान हमेशा ठीक है। तभी भक्त एक प्रण करता है, जिए हलाई तिए वाह वाह, भगवान जैसे चलाओ, जैसे रखोगे बिल्कुल ठीक। छा मैं राजी कैसा राजी, बाजी गर्जी आहे बाजी, जिए घुमाई तिए वाह वाह।
अरे ये तो बाजी आपकी है, बाजीगर आप हो, जैसे घुमाओ वैसे वाह। मुझे कुछ नहीं सोचना, तिंजे हाथ में डोरी आहे, डोरी तेरे हाथ में। मुझे कोई अपना विचार नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। मुझे इतना पता है कि आपकी हर बात मेरे कल्याण के लिए है। ये विश्वास मेरा अडिग रहे तो बात बनेगी। तो अब देखो गोपियां क्या कहती हैं, दिन के समय जब तुम विहार करने चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। अब गोपियां कहती हैं दिन के समय जब तुम वन में जाते हो हमारी ये दशा हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है। और अब तो तुम रात के समय चले गए हो। अच्छा, कोई व्यक्ति सज धज के शौक से घूमने जाता है, एक तो उसके जाने की खुशी होती है, चलो भाई तैयार श्यार होके अपना घूमने गया, मार्केट गया, मॉल देखने गया, शॉपिंग करने गया, खाने पीने गया, कुछ भी होता है, खुशी होती है। पर तुम तो इस समय रूठ के चले गए हो, नाराज होके जोश में चले गए। ये हमारे लिए और मरने जैसी बात हो गई है। अब दिन के समय तो तुम वन में जाते हो, चलो उजाला है, इस समय तो इतना घोर अंधियारा। दिन के समय जाते हो, चलो बचते बचाते निकल जाते होगे, कंकड़ हैं, पत्थर हैं। ये रात के समय तो पता नहीं क्या क्या पीड़ा मिल रही होगी तुम्हें। कोई झाड़ी लग गई, कोई कांटा लग गया, कोई पत्थर चुभ गया, कैसे होगा। दिन के समय वन की छटा भी देखने लायक होती है, चलो पेड़ पौधे खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, हिरन छलांग लगा रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं। दिन के समय तुम जाते हो, चलो वन की छटा भी निहारने वाले, अच्छा लगता होगा। पर इस समय तो तुम अंधेरे के मुंह में चले गए हो। हमारी तो दशा ही खराब होती जा रही है। उस समय ही तुम जाते हो दिन को तो ही हमारी जान निकलती है, दशा इतनी बुरी हो जाती है। और अब रात के समय एक हमको पता है हमसे रूठ के गए, दूसरा पता है रात का वक्त है, तीसरा ये पता है जंगल सुरक्षित नहीं होते रात के समय। अब इतनी सारी बातें हमारे अंदर चल रही हैं, सोचो तो हमारी हालत क्या हो रही होगी। अच्छा, दिन में ग्वाल बाल साथ हैं, सखा साथ हैं, अब फिर तुम अकेले चले गए। ये एक और बुरी बात है। एक तसल्ली होती है, चलो ग्वाल बाल साथ में है, कोई दिक्कत होगी संभाल लेंगे, तुम्हें चोट नहीं आने देंगे, और तुम ग्रुप में होते हो तो जंगली जानवर नहीं आएंगे। अब इस समय तुम अकेले। देखो, उधर से मन को सामर्थ्य पर विश्वास है, भगवान है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम वात्सल्य वो चिंता भी करता है। प्रेमी की पहचान है ऐसे। हाँ, भगवान है सच में। शुरू शुरू में हम लोग गए गुरुजी से, कोई पूछे तबीयत कैसी है, गीता भगवान कहते थे मैं आत्मा सदा तो स्वस्थ हूं, तुम हो मैं के रोगी, अपना हाल बताओ। बड़ा अटपटा लगे। एक बार सवाल किया सत्संग में, ये हजम नहीं होती बात। कितना हम रटते हैं इस बात को, आप शरीर नहीं है, आपको कुछ होता नहीं है, पर जब पता चलता है ना कान में तबीयत ठीक नहीं है, चिंतन चलता है, मन करता है फोन में बात हो जाए, आवाज सुन लें। आप कह दो मैं ठीक हूं तो तसल्ली हो जाए। नेट का जमाना नहीं था, हम देख लेते शक्ल, वाणी सुन लेते, पता चल जाता, खबर तो उन्हीं से लगेगी। उस दिन के बाद भगवान ने फिर नहीं बोली ये बात। हाँ, आपका ज्ञान अपनी जगह ठीक है, आप शरीर नहीं, लेकिन अंदर वाला जो प्यार है, वात्सल्य है, वो संभाल करता है आपकी। हालांकि हम ये जानते हैं हमें संभालने वाले आप हो,
उसके बावजूद मन आपको संभालने का करता है। अब हम इस मन का क्या करें? ये आपको संभालना चाहता है। वही यशोदा है ना जो मुख में 3 लोक देखे बैठी है कृष्ण के, काले टीके वही लगाती है, वही लगाती है तो भगवान। फिर काला टीका क्यों लगाती हो? वो जब उसको वात्सल्य उमड़ता है उसको याद ही नहीं रहता ये भगवान है, उसको ये पता है मेरा बेटा है, इसको कुछ हो ना जाए। ये वात्सल्य रस है। गोपियों को भी वात्सल्य है, प्रेम है, और उनको गुस्सा किस पे आ रहा है? वन पे भी गुस्सा आ रहा है। अब वृंदावन है इसलिए ये तो नहीं कह सकती वन तेरा बुरा हो, वन तू बुरा है, वृंदावन कैसे कहती हैं? पर कहती हैं ये खराब मुख वाला है, हमारे कृष्ण को छिपा लिया इसने। ये वन जो है ना ये खराब मुख वाला है, इसने हमारे भगवान को छिपा लिया। अब प्रेमी के लिए अच्छा कौन है? जो भगवान का दर्शन कराए। और बुरा कौन है? जो बाधा डाले। बड़ी सीधी बात है, रोज का तुम्हारा अनुभव है नहीं? कोई तुम्हें कह देता है जा जा मिल ले, है बड़ा अच्छा है बेचारा, फलाना आपके कमरे के बाहर खड़ा था, झट उसने मेरे को अंदर भेज दिया। बुरा कौन है? बुरा वो है जो कहता है चलिए चलते रहिए, तंग ना करिए, बड़ा बुरा लगता है। हालांकि एक अंदर वाले को यह भी पता है कि वो भी अपनी जगह ठीक है। अगर तुम्हारा भी प्यार है तुम जानेंगे कि अगला ठीक है अपनी जगह, पर फिर भी जरा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेमियों की कहानी है कि प्रेमी के लिए अच्छा कौन? जो भगवान को प्रगट कर दिखलाए। और बुरा कौन? जो भगवान के दर्शन में बाधा बन जाए, जो भगवान से मिलने ना दे। अब गोपियों को ये वन भी नहीं भारा, एक तरह से स्वतंत्र भी है। सुबह भी भगवान को वन में जाना है, सारा दिन वन में रहना है, शाम को थके आरे लौटना है तो अपने घर चले जाना है। मतलब हमारे लिए टाइम ही नहीं, सारा समय ये वन खाए जा रहा है। वन से भी नाराजगी थी। अब इस वन ने सौतिया डाह एक और निकाली, रात के समय कृष्ण को छिपा लिया। एक अंधेरा, बाकी वन के पेड़ पौधों ने अंधेरा कर रखा है, ऊपर से कृष्ण काला। सब अंधेरा ही अंधेरा है, काला ही काला है। गोपियां करें तो क्या करें? अब ये प्रेम देखा है जब दिल में चहलकदमी करता है, क्या करता है ये? सीधी चाल तो है नहीं इसकी, एक पैर दाएं तो एक बाएं, एक उल्टा तो एक सीधा, एक पैर आगे तो एक पीछे। कभी देखा करो अपने मन में, सारा समय उल्ट पुल्ट होता रहता है। एक समय बड़ा प्रेम आ रहा है, एक समय गुस्सा आ रहा है। एक समय प्रेम दौड़ना चाहता है, एक समय रूठना चाहता है। जाओ हमें भी जरूरत, तुम्हें नहीं ना जरूरत, हमें भी नहीं। एक समय प्रेम बात करना चाहता है, एक समय कहेगा रहने दो हमें भी जरूरत नहीं। जब याद आएगी ना अपने आप फोन करेंगे, अपने आप पूछेंगे, हम भी नहीं जा रहे। ये प्रेम अटपटी चालें चलता रहता है हृदय में, दाएं बाएं होता ही रहता है। कैसी है ये प्रेम की प्याली? देखो, अगर इसको देखो ये खाली भी नहीं, खाली है प्रेम प्याली, तुम्हारी प्रेम रस का प्याला खाली है, लेकिन भरा हुआ है कह सकते हो। ये भरा हुआ भी नहीं है, ये खाली भी नहीं, मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं। ये एक काम करके खत्म करे। दुनिया वाले या मिल लेते हैं या तलाक दे जाते हैं, जान तो छोड़े। बेटा या तो पास रहता है या अलग घर ले लेता है, काम खत्म। ये मिलता भी है, मिलता भी नहीं। अब सवेरे शाम इसको शक्ल भी दिखानी है, जाना है वन तो हमें मिलके जाना है, आना है तो मिलते हुए। एक साइड हो जाना भैया, संबंध खत्म कर दो, अपना जान छूटे, हम भी राजी हो जाएं। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं। मिले भी सही, मिलने के बाद फिर नहीं मिले।
आजकल तो खैर भगवान लीनियंट है, मिलता हुआ जाता है, मिलता हुआ आता है, पर वैसे देखो तो बड़ी अजीब लीला है। मिलता भी है, भाई हमारे लिए आए, हमारे लिए सत्संग किया, आए, मिलता भी है, फिर मिलता भी नहीं, बाद में मुंह लटका पड़ा है हमारा। हम कहाँ मिल पाए, भीड़ इतनी थी, ये हुआ वो हुआ। मिलता भी है, मिलता भी नहीं। अच्छा, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। अगर तुम्हें नहीं मिलना, नजरों से हट जाओ। जे तू नजरां दे सामने नहीं रहना तो बीबा साडा दिल मोड़ दे, खत्म कर कहानी। तो ये प्रेम रस का प्याला अजीब है। अब कहें खाली है तो भी लगता है गाली देने वाली बात है। खाली तो नहीं, भर जाए, भरता भी नहीं। खाली भी नहीं है, भरता भी नहीं है। ये है अजीब बात। और इस कश्मकश में, इस प्रेम में सुख कैसा? फिर अगर बात करें इस प्रेम के सुख की, कैसा सुख है? गोपियां एक तरफ से सुख की भी बात कर रही हैं। सुख कैसा? कि सुख तो ऐसा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे आने वाला सुख। ब्रह्मा से लेके चींटी तक जितना सुख किसी को आज तक प्राप्त हुआ, प्राप्त है, प्राप्त होगा, वो सारा सुख तराजू के एक पलड़े में रख दो। दूसरे पलड़े में प्रेमी को जो दर्द मिलता है ना, उसका लेश मात्र, उस दुख का लेश मात्र रख दो, तो भी ये सारे सुख छोटे हो जाएंगे। इतना इस प्रेम के पीड़ा में भी सुख है। ऐसे दिखता नहीं। प्रेमी की पीड़ा में इतना सुख है, इतना सुख है, संसार के सारे सुख मिलके भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उस पीड़ा में भी सुख है। प्रेम ईश्वर को नचाता है, ऐसे नहीं नचा सकता। प्रेमी का हृदय बड़ा विशाल, बड़ा कठोर हृदय होता है, बहुत सह के बैठा है। तभी गोपीचंद की मां ने कहा था, ये बाल सुलझा रही हूं तो सी सी कर रहा है, प्रीतम के कष्ट कैसे सहेगा? प्रीतम से कम तीर नहीं मिलते, बहुत मिलते हैं। एक तो होता है अपनी गलतियों पे मिलते हैं, उनको तीर मत मानना, बड़े खुश हो जाओ मैंने भी तीर झेले। जो प्रेम में मिलते हैं, जो भगवान प्रेम के वियोग देता है, जो प्रेम में लीला करता है। नहीं, तुम गलतफहमी का शिकार हो सकते हो ना, गलतियां करके डांटे खाई और बोलोगे मुझे भी बड़ी पीड़ा दी, मुंह फेरा है नाराजगी से या प्रेम की पीड़ा दी है, जरा ये भी खोल लेना कपाट अपने। हाँ, प्रेमी बन जाओ कहीं जबरदस्ती के, हमने भी बड़ा सा अपनी बेवकूफियों को तो नहीं सहा, गलतियां तो नहीं सही, या प्रेम में वो लीला हुई है तुम्हारे साथ, दोनों को पहचान लेना। तो ईश्वर नचावे संसार को और प्रेम नचावे ईश्वर को, इतना बड़ा फर्क है। अगर पहचान पाओ, समझ पाओ। इसीलिए प्रेमी के हृदय की बहुत बड़ाई है। इसीलिए भगवान प्रेमी भगत के दास बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में भी इतने कष्ट नहीं आते, अनुभव में। प्रेम में बहुत पीड़ा है। जो प्रेम की पीड़ाओं से पार निकलते हैं, कुंदन वो होते हैं, वो कुंदन बनते हैं। अब गोपियों की नजर से कृष्ण को देखते हैं। अब उनको क्या लगता है? तुम्हारा मुखारविंद, परम सुंदर मुखारविंद, मतलब मुख भगवान का क्या हुआ? किसी प्यारे के मुंह की तुलना करो, किससे करते हो? चंद्रमा से। गोपियों के लिए कृष्ण का मुख क्या है? चंद्रमा है। घुंघराले घुंघराले बाल कैसे हैं भगवान के? रसवर्षी बादल हो, जैसे काले काले बादल भरे हुए हैं पानी से, अभी बरसेंगे रसवर्षी बादल। और भगवान का मुख, जो मुख चंद्र है, वो क्या बरसाता है? चांदनी, शीतलता।
या हम कह सकते हैं भगवान का चंद्रमुख अमृत वर्षा करता है, कह सकते हैं इस बात को। जब प्यारा सामने हो, अभी भी चला, जैसा तू प्यारा लगे ऐसा नहीं कोई और प्रभु, अखियां हटाएं हटन नाही, दौड़न तेरी और प्रभु। दौड़ती हैं बार बार उसकी तरफ, बार बार नजरें वहीं जाके रुक जाती हैं। भगवान बताते थे कि जब दादाजी के समय, बोले हम बैठते थे, बड़े लोग, दादा लक्ष्मी, गीता भगवान सब बैठते थे। बोले हम लोग जो है सत्संग सुनते सुनते गीता भगवान की तरफ मुंह घूम जाए पता ही ना चले, हम उनको ही देखते रह जाते थे, सत्संग निकल जाता था। ये प्रेमियों की हालत होती है। एक तरफ भक्त कहता है चरणों में तेरे मैं पहुंचता हूं, अपने पे गरूर आ जाता है, पर दूसरी तरफ कहता है बेताब निगाहों के आगे, निगाहें बड़ी बेताब हैं, इन बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। गोपियों को क्या अनुभव हो रहा है? देखने लगती हैं ऐसे अपने प्रीतम प्यारे को, ये पलकें बीच में आ जाती हैं, पर्दा आ जाता है, वो पलक का झपकना उनको भार लग रहा है। कहती हैं हाय हाय ब्रह्मा तूने क्या किया, ये तूने ये ना सोचा प्रेमी अपने प्रियतम को देखेंगे उनको ये पलकें कितनी भारी लगेंगी, तूने ये पलकें क्यों बनाई? तभी कहती हैं पलकें बनाने वाला ये विधाता मूर्ख है। ब्रह्मा को गाली दे रही है, कह रही है मूर्ख है ये ब्रह्मा, इसने क्या किया, ये पलकें क्यों बना डाली? अगर ये पलकें ना होती, हम अपने भगवान को बिना इंटरप्शन के देखते, बिना बाधा के देखती रहती, और अब तो पलकें ऐसी बना दी अपने आप झपक जाती हैं। और ये जो भार है, पलकों का गिरना भार हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। गोपी से पूछो ये क्या कह रही हो तुम? अगर ब्रह्मा जी आके पूछ लें ऐसा कैसे कह सकती हो, तो क्या कहेंगी गोपियां? वो कहेंगी तुझे किसी से प्यार होता तो तुझे पता चलता, तुझे प्यार ही तो नहीं हुआ किसी से, तू नहीं समझेगा इस बात को। तेरी तो अरेंज्ड मैरिज ब्रह्माणी तेरे पास बैठी है, उसके बाद तुझे किसी से प्यार हुआ नहीं। पर हमारी भले अरेंज्ड मैरिज हुई जहां हुई, हमें लगा है परमात्मा से इश्क। हम जानती हैं एक पलक का गिरना भी कितना तकलीफदायक है। ब्रह्मा तुझे प्रेम होता किसी से तो तुझे पता चलता, अभी तू अनुभव नहीं कर सकेगा हमारी बात को, लेकिन हमको ये पलकों का घिरना भार जान पड़ता है। एक तो वैसे ही कम समय के लिए मिलना होता है, आते जाते देखती हैं, उसमें भी पलकें रुकावट पैदा करती हैं, तो फिर पलकें बनाने वाले के लिए ही बड़ा बुरा लगता है कि उसने पलकें बनाई क्यों। अगर वो ना बनाता तो कृष्ण मिलन में बाधा ना होती। तभी बोला ना कि जो बाधा उत्पन्न करता है प्रेमी को वो अच्छा नहीं लगता, जो दर्शन कराता है भगवान का खुल के वो अच्छा लगता है। आंखें अच्छी हैं, दर्शन कराती हैं, पर पलकें बाधा डालती हैं, तो पलकों का झपकना गोपियों को भार जैसा महसूस होता है। वो इतना भी पर्दा महसूस नहीं करना चाहती हैं अपने और भगवान के बीच में। ठीक।